नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के बारे में, वॉल्ट डिज्नी। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दें, सबसे पहले आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के रोचक वीडियो आपको लगातार और सबसे पहले मिलते रहें। वॉल्टर एलियास डिज्नी एक अमेरिकी उद्यम, एनिमेटर, लेखक, वॉइस अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वे अमेरिकी एनिमेशन उद्योग के अग्रणी थे। उन्होंने कार्टून के उत्पादन में कई चमत्कार किए। एक फिल्म निर्माता के रूप में उन्हें 59 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने 22 ऑस्कर जीते। डिज्नी कंपनी चाहे जो भी हो, बार्बी, डम्बो, जंगल बुक, लायन किंग, वॉल-ई, अप इनसाइड आउट, इनमें से कोई न कोई मूवी हर किसी की पसंदीदा जरूर रही होगी, लेकिन ये सारी मूवी बनाने वाली कंपनी एक ही है और वो है वॉल्ट डिज्नी। ये कंपनी सन 1923 में वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी द्वारा स्थापित की गई और इसे डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो का नाम दिया गया। सन 1928 में मिकी माउस का कार्टून स्टार्ट हुआ। डिज्नी की फर्स्ट मूवी स्नो वाइट एंड 7 डॉग्स थी। मूवी जबरदस्त हिट हुई और उसने 40 करोड़ डॉलर से ऊपर की कमाई की। आज काउंट करें तो 2 अरब से ज्यादा। डिज्नी ग्रुप लगातार उन्नति करता गया। कई सारी एनिमेटेड मूवीज, लाइव एक्शन मूवीज और कार्टून जैसे मिक्की माउस, डक टेल्स, चिकन डेल्स डिज्नी की पहचान बने। अपने आप पर विश्वास रखिए। जब लोग आपसे कहें कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो वही सही समय होता है उस काम को करने का। वॉल्ट डिज्नी अपनी जिंदगी में कई बार असफल हुए। उन्होंने लाफोग्राम स्टूडियो कंपनी बनाई जो कि बैंक करप्ट हो गई। उन्होंने अपना स्टूडियो खोला और सब कुछ खो दिया। उनके अगले प्रोजेक्ट को कोई भी फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने मिक्की माउस कैरेक्टर को भी एक बेकार का विचार बताया, मगर वॉल्ट डिज्नी को अपने आप पर विश्वास था। जिसे तुम प्यार करते हो वही करो। वे बचपन में फर्श और दीवारों पर कुछ ना कुछ हमेशा बनाते रहते थे। उन्हें ड्राइंग का बड़ा शौक था। एक बार उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरी दीवार काली हो गई, जिसके लिए उन्हें बहुत डांट सुननी पड़ी। उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़े की एक छवि बनाई। उनके पड़ोसी जो एक रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे पैसे देकर खरीद लिया। ये वॉल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी, लेकिन कमाई से ज्यादा जरूरी था इस खुशी का होना कि उस डॉक्टर के घर में उनकी बनाई हुई पेंटिंग टंगी थी। लीडरशिप। वॉल्ट डिज्नी एक बेहतरीन प्रशिक्षक के साथ ही एक असाधारण कहानीकार थे। वे अपने कर्मचारियों को इतने बेहतरीन तरीके से कहानी सुनाते थे कि वे प्रभावित हो जाते थे और काम करने के लिए तैयार हो जाते। कहानी बताते वक्त वे हर पॉइंट को अच्छे से टच करते थे। वे अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्ट करके अलग अलग आवाजें निकालते और समझाते थे। उनके पास अपने से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को हायर करने का कौशल था। काम करने के साथ साथ उनके ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई। 100 से 200, फिर 1200 हो गई। वो काम से कभी समझौता नहीं करते थे। वे खुद को कभी बॉस नहीं कहलवाते थे। वे हमेशा अपने आप को वॉल्ट कहलवाना पसंद करते थे। केंद्रित रहिए। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केंद्रित होना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। वॉल्ट डिज्नी जब कार्टून बनाते थे तो वो हर छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करते थे। उन्होंने कभी भी अपने आर्ट और टैलेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। वे कभी भी अपने विजन को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे। रेड क्रॉस छोड़ने के बाद वॉल्ट डिज्नी के भाई रॉय ने उन्हें सेल्समैन बनने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्राइंग और आर्ट के करियर में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सेल्समैन के रूप में वो कुछ कमा सकते हैं। एनिमेशन का बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। ज्यादा जोखिम लेने के लिए खुद को तैयार करें। वॉल्ट डिज्नी ने अपने करियर में काफी हाई रिस्क लिए। उन्हें कई बार अपनी व्यक्तिगत चीजों को मॉर्गेज या सेल करना पड़ा। जब उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला तो दिवालिया हो गए और उनकी जेब में बस $20 बचे थे।
जब उन्होंने स्नो वाइट बनाई तो उनका सारा पैसा खत्म हो गया। स्नो वाइट अधूरी रह गई। अमेरिकन इतिहास में सबसे बड़ा जुआ है डिज्नी पार्क, जहां आज लाखों दर्शक आते हैं और जो अरबों का राजस्व देता है। बड़ी सफलता के लिए बड़ा जुआ खेलना पड़ता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न देता है। प्रोत्साहन। बचपन में दी जाने वाली प्रोत्साहन की एक थपकी किसी के कंधे पर इतना मायने रखती है कि पूरी उम्र के लिए वो उसकी आंखों में सपने भर सकती है। किसे पता था कि कागज पर लकीरें खींचने वाला अपने नाम की ऐसी लकीरें खींचेगा जिसे कभी कोई मिटाया नहीं जा सकता। जब कोई बालिग व्यक्ति किसी बच्चे के कार्य की सराहना कर उसे प्रोत्साहित करता है तो बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत होता है। मार्सलीन, जहां वो बचपन में रहे, उसका वर्णन करते हुए वॉल्ट ने अपने पत्र में लिखा था, मेरे बचपन की मधुर यादों में डॉग शेरवुड की यादें भी शामिल हैं। वे मेरे बनाए चित्रों की सराहना करते थे और बीच बीच में मुझे पुरस्कृत भी करते रहते थे। पहली सफलता पर ही मत रुको। पहली सफलता पाने के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे आपको सफलता के बारे में सोचना चाहिए। एलेक्स कार्टून की डील में उन्हें हर कॉन्ट्रैक्ट पर $1500 दिए गए। यहाँ उनके करियर ने छलांग मारी और उन्होंने अपना स्टूडियो खोला, जिसने डिज्नी ब्रदर्स को बोला डिज्नी ब्रदर्स। कुछ समय के पश्चात उनका नाम वॉल्ट डिज्नी रखा गया। उसके बाद एक कार्टून कैरेक्टर आविष्कृत हुए। वर्ष 1926 आते आते वॉल्ट डिज्नी ने बहुत बड़ा स्टूडियो खोला और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो हर जगह फैलने लगा। प्रयोग। वे अपनी एनिमेटेड पेंटिंग्स में लाइव कैरेक्टर्स को शामिल करते थे। वे पालतू जानवरों को अपने स्टूडियो में लेकर आते और उन्हें खुला छोड़ देते। फिर जब वे खेलने लगते थे, उन्हीं जानवरों को देखकर वे लाइव पेंटिंग बनाते थे। वे तरह तरह के प्रयोग करते थे। वे बहुत खर्चा करते थे। जब भी वो इन्वेंट करते, वे नए विचारों से कभी समझौता नहीं करते थे। उनके पास जितना पैसा होता था वो सब लगा देते थे। परिवार। उनके साथ बहुत सी आलोचनाएं जुड़ी हैं। वॉल्ट डिज्नी कल्पनाशील तो थे, मगर मुनाफाखोर व्यवसायी भी थे। वे महज टीवी के चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे एक निरंकुश मालिक भी थे। उनके सिर पर कामयाबी का नशा सवार था। वे मोशन पिक्चर्स कार्टून के निर्माता मात्र थे। उन्होंने हॉलीवुड के कम्युनिस्टों को खिलाफ सन 1947 की सुनवाई में गवाही दी थी। क्या इन छवियों में वे ही वॉल्ट छिपे हैं जो एनिमेटर और कार्टूनिस्ट थे, जो थीम कार्व के सर्जक थे, जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे तथा जिनकी मित्रता मशहूर और ताकतवर लोगों के साथ थी, जो चंचल बालक थे, जो तुनुक मिजाज और हताश व्यस्त थे, जिन्हें नियंत्रण पसंद था, जो FBI के मुखबिर थे और पिनोचिज़ो के और डुम्बो के सर्जक थे। इसी तरह के और रोचक वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहिए प्रभात YouTube चैनल के साथ।